हम इसमें स्टार्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन से पहले टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि हमने एक्सेल के अंदर एक साथ किसी भी सेल में काफी सारी लिस्ट बना दी, जैसे हमने एक ही सेल के अंदर बहुत सारे नाम टाइप करे। अब लिखे तो ये सारे हमने एक ही सेल में, लेकिन हम चाहते हैं जहां पे स्पेस है वहां से वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो। तो हमारे पास ऑप्शंस है टेक्स्ट टू कॉलम। तो ये क्या करेगा कि जहां पे स्पेस है वहां से उसको अलग अलग सेल में डिवाइड कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी लिस्ट आप बनाते हो उसमें आपको सेपरेशन देना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्पेस दो, कॉमा दो, टैब दो, जिससे उसे पता लगे कि मैं इस लिस्ट को कहां से अलग करूं। तो टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विड्थ, अगर हमने कॉमा लगाया होता तो फिर डिलिमिटेड। फिक्स विड्थ को हमने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो आप देखोगे आपने जो भी टाइप किया था हर एक वर्ड, हर एक नेम अलग अलग सेल में शिफ्ट हो गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। आपने कोई लिस्ट अगर रो में बनाई है, आप चाहते हो आपको अपनी लिस्ट को ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, होम, कॉपी। जब आप अपनी लिस्ट को पेस्ट करोगे तो सिंपल तरीके से पेस्ट नहीं करोगे, इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां पे दिया हुआ है ट्रांसपोज। तो आपकी जो लिस्ट है अगर आपने रो में शिफ्ट हो जाएगी और कॉलम में बनाई होगी तो रो में शिफ्ट हो जाएगी। आपने जो लिस्ट बनाई है अगर इसके अंदर बहुत सारे नेम डुप्लीकेट है, एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, हम चाहते हैं हमने जो लिस्ट बनाई है और इसमें जितने भी रिपीटिंग वैल्यूज है वो सब हट जाए, ओनली सिंगल वैल्यूज हमें चाहिए। तो फिर आप लिस्ट को सिलेक्ट करोगे, डाटा टैब के अंदर जाओगे और डाटा टैब के अंदर दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करोगे तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उन सबको रिमूव कर दो, सिंगल वैल्यूज ही आपके पास बचे। हम किसी एरिया के लिए, किसी ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए कोई वैलिडेशंस देना चाहते हैं कि उसमें हम जो भी वैल्यूज डालें उनके लिए कुछ लिमिटेशंस देना चाहते हैं, उस लिमिट से बाहर जाकर कोई वैल्यू डालना चाहता है या उस वैलिडेशन के अपोजिट कोई वैल्यू डालना चाहता है तो उसको ना डालें ताकि गलती के चांस कम हो। तो हमने उस एरिया को सिलेक्ट किया जिसके अंदर हमें कोई भी वैलिडेशंस लगाना है, तो डाटा वैलिडेशंस एनी वैल्यू। अभी तक तो आप कोई भी वैल्यू टाइप कर पा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि उस एरिया के अंदर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज ही टाइप होनी चाहिए और वो वैल्यूज किसी पर्टिकुलर वैल्यूज से ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो या बीच की हो। तो जिस तरह का वैलिडेशन देना है आप सिलेक्ट करोगे। हम चाहते हैं कि इस एरिया में जो भी वैल्यू टाइप हो वो 5000 से कम नहीं होनी चाहिए और 25,000 से ज्यादा नहीं। इफ यू वांट टू एंटर, ठीक है, वैल्यू बिटवीन 5000 एंड 25,000, ठीक है, तो यू विल यूज होल नंबर एंड बिटवीन। अगर कोई 5000 से कम या 25,000 से ज्यादा डालने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं डालने देगा, वहां पे उसको रोक देगा। इनपुट मैसेज, हम चाहते हैं कि जैसे कोई उस एरिया में जाए तो उसे मैसेज भी आना चाहिए ताकि उसे हिंट मिल जाए कि इस एरिया में वैल्यू किस लिमिट या किस रेंज तक डालनी। अगर कोई गलत वैल्यू डालता है तो भी एक मैसेज आना चाहिए जो आप एरर मैसेज के
कॉलम में टाइप करोगे तो हमने यहाँ पे लिखा रॉन्ग। तो हम बात कर रहे थे इसमें कि हम जब भी इस एरिया के अंदर जाएंगे तो अपने आप हमें एक मैसेज शो करेगा कि जिसमें भी हमने वैलिडेशन दिया है कि अगर हम उस वैलिडेशन में हमारी एक लिमिट शो कर रहा है कि भाई 5000 से कम नहीं डाल सकते 25,000, और फिर भी हम उसमें कोई रॉन्ग वैल्यू डालते हैं तो फिर एक दूसरा मैसेज, या तो उसमें सही वैल्यू डालो, अगर गलत वैल्यू डालोगे तो वो आपको आगे नहीं जाने देगा, या तो उसको ब्लैंक छोड़ के आप आगे जा सकते हो, या फिर उसमें सही वैल्यू डालोगे तभी आप आगे जा सकते हो। इसी तरीके से जैसे किसी एरिया में हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू डालें वो किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से हो ताकि गलती के चांस ना हो, तो हमने वापस क्या किया, डाटा वैलिडेशंस, और इसके अंदर सेटिंग वैलिडेशन क्राइटेरिया, उसके अंदर हमने सिलेक्ट किया लिस्ट। अब हमें बताना पड़ेगा कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें से वैल्यू सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो सोर्स के अंदर हमने अपनी जो लिस्ट है उसका सोर्स डाल दिया, ओके। इसमें भी अगर आप कोई इनपुट मैसेज या एरर मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब जब भी हम उस एरिया में जाएंगे तो वो हमें एक लिस्ट दिखाएगा, जो हमें लगता है वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं तो आप बार बार यूज कर सकते हो, लेकिन आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप प्री डिफाइंड लिस्ट को यूज कर सकते हो, तो स्पेलिंग एरर का चांस खत्म होता है। या किसी एरिया के अंदर हम चाहते हैं कि भाई जैसे मोबाइल नंबर है 10 डिजिट, हम चाहते हैं ना तो कोई उससे 10 से कम लिख पाए ना ज्यादा। कई बार क्या हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, एक आधा डिजिट हमसे छूट जाता है तो गलती के चांस होता है। तो हमने उसके लिए वापस हम डाटा वैलिडेशंस, सेटिंग, और यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू कि भाई आप चाहते हो कोई बिल नंबर है 8 डिजिट का, तो आप चाहते हो 8 डिजिट ही लेना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तो हमने यहाँ पे दे दिया 10। तो 10 डिजिट की वैल्यू आप डाल सकते हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ओके। तो जैसे हम उस एरिया में गए और हमने कम डाला तो वो हमें नहीं लिखने देगा। हमने 10 डिजिट डाला, क्या गलत दिया था क्या मैंने? एक से ठीक है। तो 10 डिजिट देंगे तो ले लेगा वो, और उससे कम या उससे ज्यादा डालेंगे तो हमें नहीं डालने देगा। तो हमने देखा कि डाटा वैलिडेशंस की हेल्प से हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं। अगर गलती करते भी हैं तो वो हमें बता देगा कि कहां पे हम गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का हम यूज करते हैं, कोई वैल्यू कहीं पे टाइप कर रखी है आपने, कोई डाटा कहीं पे लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि एक रफली आइडिया लेना चाहते हो कि आप अपनी अलग अलग सीट पे डाटा लिखा हुआ है, आप उनका रफली एक काउंटिंग करना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, टोटल जानना चाहते हो, तब हम यूज करते हैं कंसोलिडेट। रेफरेंस, कुछ वैल्यूज मैंने सीट 1 से पिकअप की, कुछ वैल्यूज मैंने सीट 2 से ली, तो अलग अलग लोकेशन से आप वैल्यूज उठा सकते हो। अब आपने थर्ड सीट में जो सेल सिलेक्ट किया था वहां पे उसका रिजल्ट आपको चाहिए, आपने जो वैल्यू सिलेक्ट किए आप उनका सम चाहते हो, काउंटिंग, एवरेज, मैक्सिमम, एक रफली आइडिया लेना चाहते हो, ओके। अभी वो वैल्यूज वहीं पे हैं, अब दोबारा उनके ऊपर कंसोलिडेट, अब मुझे किसी वैल्यू को हटा के किसी दूसरी वैल्यू को ऐड करके वापस सम, एवरेज, काउंटिंग, एक रफली आइडिया चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि जिनका जो वैल्यूज एक जैसी हैं उनका एक ग्रुप बन जाए, तो ग्रुप, जब आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आप उनको हाइड कर सकते हो, जरूरत है तो उनको वापस देख सकते हो। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉलम्स को आप एक ग्रुप में डाल सकते हो, नहीं चाहिए तो अनग्रुप। ऐसी रो जैसे डिपार्टमेंट वाइज आपने ग्रुपिंग करना चाहते हो, कंप्यूटर वाले एक साथ, सेल्स वाले एक साथ, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करोगे ग्रुप, जब जरूरत नहीं है तो उसको हाइड कर सकते हो ताकि उसी डाटा पे फोकस कर पाओ जिस पे आपको काम करना है।
वापस क्लिक करोगे तो वापस शो, आपको वो ग्रुप नहीं चाहिए तो अनग्रुप। आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे एक्सेल था